हेलो ऑल। आज हम लोग हमारे पार्ट 4 वीडियो में ब्रोंकियल ट्री पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने लंग्स और उसके लोब्स एंड फिशर्स पढ़े थे। पार्ट 2 में हमने मीडियल सरफेस ऑफ लंग, पार्ट 3 में हमने रूट ऑफ लंग पढ़ा था और आज हम लोग ब्रोंकियल ट्री पढ़ेंगे। ब्रोंकियल ट्री एज द नेम सजेस्ट, ये एक ट्री की तरह है। क्या होता है, हमारा जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। जो नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, हमारा नोज, नोज के बाद पीछे हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स फर्दर कंटिन्यूज एज ट्रेकिया और ट्रेकिया जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड होता है। यही ब्रोंकस हाइलम के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर होते हैं। अब ये जो ब्रोंकस है, हमें पता है कि ब्रोंकस जो है फाइनली डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस और फिर एल्वियोलाई में टर्मिनेट होके और वहाँ पर हमारी गैशियस एक्सचेंज होती है। लेकिन एनाटॉमिकली अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो ब्रोंकस है बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड होते हैं और एक तरह का ट्री का स्ट्रक्चर बनाता है। ये जैसे ये जो फिगर में बताया है कि ब्रोंकस कितनी बार डिवाइड होते हैं, फर्दर 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 डिविजन्स करता है पूरे एक ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह और फिर जाके पूरा एक रेस्पिरेटरी यूनिट बनाता है। तो इसीलिए इसको ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें ब्रोंकियल ट्री को, ट्रेकिया से स्टार्ट करेंगे तो ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L4 वर्टिब्रे, पीछे L4 वर्टिब्रे की लोअर बॉर्डर और आगे स्टर्नल एंगल, वहां पर ट्रेकिया हमारा दो प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड होता है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, इसको आप डिफरेंसेस में भी लिख सकते हैं पार्ट बनाकर कि राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है और वाइड होता है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस थोड़ा सा नैरो है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं कि जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है इट इज मोर इन लाइन विथ ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया के साथ साथ लाइन में जाता है और यहाँ पे ये ट्रेकिया के साथ बहुत कम एंगल बनाता है, 25 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब ट्रेकिया को हम नीचे इस तरह से लाइन बनाए और इस राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस को देखे तो ये ट्रेकिया के साथ सिर्फ 25 डिग्री एंगल बनाता है, 25 डिग्री एंगल बना के टर्न होता है। जबकि जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो ट्रेकिया के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब बहुत ज्यादा कर्व्ड है। और जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो सीधा सीधा उतर रहा है, जबकि लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस एक तरह का कर्व बना रहा है और 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल बनाता है ट्रेकिया से। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है इट इज मोर इन लाइन विथ ट्रेकिया, जबकि जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो थोड़ा सा ओब्लिक चला जाता है, ट्रेकिया से ओब्लिक चला जाता है। तो इसके डिफरेंसेस क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ब्रोंकस के डिफरेंसेस अगर पूछे जाए तो इट इज वाइड, इट इज शॉर्ट। अच्छा, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। राइट साइडेड का प्रिंसिपल ब्रोंकस सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो उससे ज्यादा लॉन्ग होता है, वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, दिस इज शॉर्ट एंड वाइड और यहाँ पे इट इज लॉन्ग एंड नैरो। तीसरा, इट फॉर्म्स 25 डिग्री एंगल विद द ट्रेकिया एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस फॉर्म्स 45 डिग्री एंगल विद द ट्रेकिया। एंड फोर्थ इज this is more in line with trachea and this is obliquely placed with trachea। तो ये 4 पॉइंट्स से प्रिंसिपल ब्रोंकस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और बिकॉज ये राइट वाला ब्रॉड है, छोटा है और मोर इन लाइन विथ ट्रेकिया है, तो राइट साइडेड ब्रोंकस के थ्रू हमारे बैक्टीरियाज, फॉरेन पार्टिकल्स, जर्म्स बहुत इजीली राइट साइडेड लंग में एंटर हो जाते हैं और लेफ्ट लंग में ये इजीली एंटर नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ पे ये हमारी एक क्लिनिकल एनाटॉमी का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई राइट साइडेड इन्फेक्शंस ऑफ लंग्स आर मोर कॉमन देन द लेफ्ट, बिकॉज राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज वाइड and more in line with the trachea, so germs easily enter into your right principal bronchus and from there into your right lung।
ठीक है, तो ये तो हो गए डिफरेंसेस बिटवीन राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब ये जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस। प्रिंसिपल ब्रोंकस को हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कह सकते हैं। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू द प्रिंसिपल और द प्राइमरी ब्रोंकस, राइट साइडेड प्रिंसिपल और प्राइमरी ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड। बट राइट साइड का जो प्रिंसिपल या प्राइमरी ब्रोंकस है फिर वापस 3 डिविजन्स में डिवाइड होता है, एंड दीज, ये जो पिंक शेड में बताया है, दीज आर नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकस और लोबार ब्रोंकस। जो हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि राइट लंग जो है 2 फिशर की वजह से 3 लोब्स में डिवाइडेड है, अपर, मिडल एंड लोअर, और जो हमारा लेफ्ट लंग है वो ओब्लिक फिशर की वजह से सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर। तो राइट साइड में आपको 3 लोबार ब्रोंकस मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ 2 लोबार ब्रोंकस मिलेंगे। लेफ्ट साइड में 2 लोबार ब्रोंकस है क्योंकि 2 लोब्स है, इसलिए 2 लोबार या सेकेंडरी ब्रोंकस, और राइट साइड में क्योंकि 3 लोब्स है लंग्स के, इसलिए 3 लोबार या 3 सेकेंडरी ब्रोंकस में वो डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, प्रिंसिपल राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इनटू लोबार ब्रोंकस 3 ऑन राइट साइड, 2 ऑन योर लेफ्ट साइड। अब ये जो लोबार ब्रोंकस है या जो सेकेंडरी ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ये और ब्रांचेस देते हैं, और जो अब जो डिवीजन है उसे कहा जाता है टर्शियरी ब्रोंकस या फिर सेगमेंटल ब्रोंकस। थर्ड डिवीजन इज टर्शियरी ब्रोंकस, तीसरा टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकस। इसको सेगमेंटल ब्रोंकस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो हमारे लंग्स के जो लोब्स है वो भी जब हम नेकेड आई से देखते हैं तो राइट लंग में 3 लोब है और लेफ्ट लंग में 2 लोब है, लेकिन यही लोब्स फर्दर लंग के लोब्स भी डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट्स, उसको कहा जाता है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पर आपको लंग ड्रॉ करके बताती हूँ तो लंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर सेगमेंट्स। ये जो सेगमेंट्स है इनको कहा जाता है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। ये अलग अलग तरह की सेगमेंट्स है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लंग्स भी जो है सिर्फ लोब्स में डिवाइडेड नहीं है, लोब्स भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट्स, और ये 10 सेगमेंट्स होती है राइट साइड के लंग में और 10 सेगमेंट्स होती है लेफ्ट साइड के लंग में। इसीलिए जो हमारी जो लोबार ब्रोंकस थी, सेकेंडरी ब्रोंकस थी, वो फर्दर डिवाइड होती है इनटू टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकस, क्योंकि हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के लिए एक सेगमेंटल ब्रोंकस होती है। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको 10 सेगमेंटल ब्रोंकस मिल जाएगी, 1 2 3, ये 1 2 3, ये 4 5, यहाँ पे ये 6 7 8 9 एंड 10। वैसे ही यहाँ पर मिल जाएगी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो principal bronchus divides into secondary bronchus and secondary bronchus divides into 10 tertiary bronchus, 10 segmental bronchus for each bronchopulmonary segment of the lung. तो ये हो गया हमारा मेजर डिवीजन, प्राइमरी डिवीजन, सेकेंडरी डिवीजन, टर्शियरी डिवीजन। यहाँ पर भी ये स्टॉप नहीं होता है। अब ये जो हमारे टर्शियरी या सेगमेंटल डिविजन्स है ये फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, प्रोग्रेसिवली डिवाइड होते रहते हैं, एंड देन दे बिकम टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब हमारा ब्रोंकस वर्ड खत्म हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, अब आ जाएगा ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है, इसलिए ब्रोंकस बड़ी होती है तो ब्रोंकस कहा जाता है, फिर ये और नैरो हो जाती है और छोटी और हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। और एक और बात है, हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकस में कार्टिलेजेस होते हैं प्लस स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब एक्सपैंडेड रहती है, सिकुड़ नहीं जाती है।
लेकिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और उसके बाद हमारा जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, इनमें कार्टिलेजेस नहीं होती है, सिर्फ स्मूथ मसल्स होते हैं। इसका फंक्शन है जो बाद में आपको डिटेल में आप फिजियोलॉजी में भी इसको समझ सकते हैं। सो नाउ दिस टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फर्दर स्मॉलर डिविजन्स ऑफ द ब्रोंकस इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अगेन repeatedly divides into last part which is known as respiratory bronchiole. ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ डिवीजन है, एंड दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से हमारे जो ब्रोंकाइज है, जो छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स है, वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, फिर वो हमें विदाउट माइक्रोस्कोप दिखते नहीं है, इतने छोटे होते हैं ये। और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: alveolar duct, atria, air sacs and alveoli. इसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू लोबार और सेकेंडरी ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू सेगमेंटल ब्रोंकस या टर्शियरी ब्रोंकस, सेगमेंटल डिवाइडिंग इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। यहाँ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद हमारी कार्टिलेजेस खत्म हो जाती है। Terminal bronchioles then terminates or divides into last part respiratory bronchiole, और जो respiratory bronchiole है it consists of 4 parts: alveolar duct, ये alveolar duct है, फिर ये सारी air sacs है जिसमें बहुत सारी alveoli का गुच्छा है, और last is your alveoli. alveoli क्या है, एक तरह का ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है। इसी एल्वियोलाई के पास हमारी कैपिलरीज होती है, और ये जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई में हमारा सिंगल लाइन्ड एपिथेलियम होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में चला जाएगा, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हमारा कैपिलरी में आ जाएगा। तो इस लेवल पर हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन है। हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट इसीलिए करते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन अंदर ले और ये ऑक्सीजन हमारा ब्लड में चला जाए, और जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस एल्वियोलाई में चला जाए, और फिर थ्रू दिस bronchial tree it comes out through expiration. तो gaseous exchange basically हमारा इस रीजन में होता है, एल्वियोलाई के एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, जो लास्ट वाला टर्मिनेटिंग डिवीजन ऑफ ब्रोंकियोल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अ सिंगल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एरेट्स a part of your lung which is known as pulmonary unit. जैसे हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सेल है, वैसे ही लंग का, ये जो हमारा लंग है, लंग का जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पल्मोनरी यूनिट। और इस पल्मोनरी यूनिट को एयर देने वाला जो हमारा ब्रोंकियोल है, उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एरेट्स a small part of your lung which is known as pulmonary unit, and this respiratory bronchiole consists of nothing but alveolar duct, atria, air sac and alveoli, where the gas exchange occurs finally at the alveoli. तो ये पूरा हमारा क्या था, ब्रोंकियल ट्री। इस ब्रोंकियल ट्री को आप इस तरह से टेबल फॉर्म में बहुत इजीली समझ सकते हैं। इस टेबल को देखेंगे तो ट्रेकिया हमारा एट द लेवल ऑफ 4th थोरैसिक वर्टिब्रे डिवाइड करता है इनटू 2 प्रिंसिपल ब्रोंकस और 2 प्राइमरी ब्रोंकस, 1 फॉर ईच लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग का प्रिंसिपल या प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस और लोबार ब्रोंकस,
3 ऑन राइट साइड, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो 3 secondary or lobar bronchus according to 3 lobes of your right lung and 2 lobar or secondary bronchus in your left lung because there are 2 lobes present in your left lung. ये secondary bronchus further divide करता है tertiary या segmental bronchus, 10 on right side and 10 on left side, क्योंकि दोनों ही lungs में 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो एक एक सेगमेंट के लिए हमारे पास एक एक सेगमेंटल ब्रोंकस है। देन द सेगमेंटल ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ से हमारी कैपिलरीज खत्म हो जाती है, ओनली स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारे कैपिलरीज प्लस स्मूथ मसल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दिस टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज द लास्ट डिविजन ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एयर सैक एंड एल्वियोलाई। ये जो हमारा गुच्छा है ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का गुच्छा है, जहां पर हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर हमारा ब्रोंकियल ट्री कंप्लीट होता है। इसको आप यहाँ पर भी बहुत इजीली समझ सकते हैं इसी ट्री को प्रॉपर डिविजन्स के साथ। एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ lungs, the bronchial tree completes here. Thank you so much.